बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 57 और सेक्शन 60 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860 को समझेंगे। सेक्शन 57 फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 25 years. फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट को अगर उर्दू में तर्जुमा करके बयान किया जाए तो इसका मतलब बनेगा सजाओं की मियादों के हिस्से। इसमें बताया गया है कि सजाओं की मियादों के हिस्सों का हिसाब करते वक्त उम्र कैद को 25 बरस की कैद के बराबर शुमार किया जाएगा। यानी कि इस दफा में भी दफा 54 और दफा 55 की तरह शर्त का इजाफा करके सदर के हक माफी, इल्तवा, सजा में कमी वगैरह के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद कर दिया गया है। अब उन जुराइम में जिनका जिक्र चैप्टर 16 में है, सदर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बिला रजामंदी, जरर रसीदा या इसके वसा के नहीं कर सकता। सेक्शन 58 और सेक्शन 59 इन दोनों को लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के तहत ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 60 सेंटेंस में बी इन सर्टन केसेस ऑफ इंप्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। सेक्शन 60 कहता है इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple. ये जो सेक्शन 60 है ये कैद की सजा के हवाले से है। यानी कि एक तो सजा होती है ना फाइन वाली, उस हवाले से नहीं है। इसमें कैद की सजा का जिक्र किया गया है जिस सजा में शख्स को जेल भेज दिया जाता है। इसमें बताया गया है कि सूरत हाल ऐसी हो कि जब मुजरिम को ऐसी कैद की सजा दी जा सकती हो जो किसी किस्म की हो सकती है, तो अदालत को इख्तियार हासिल होगा कि मुजरिम को मुकम्मल तौर पर कैद बामशक्कत दे, या फिर उसको इख्तियार हासिल होगा कि मुजरिम को मुकम्मल तौर पर जो सजा दे वो सिंपल सजा हो, सिंपल इंप्रिजनमेंट हो, या फिर अदालत को इख्तियार हासिल होगा कि मुजरिम की सजा का कुछ हिस्सा वो कैद बामशक्कत दे दे उसको, और कुछ हिस्से में उसको सिंपल सजा दे दे। अब देखा जाए तो इस सेक्शन के तहत जज साहब के पास 3 इख्तियारात हैं। नंबर 1, वो यहाँ तो मुजरिम को रिगरस इंप्रिजनमेंट दे सकता है यानी कि कैद बामशक्कत दे सकता है। नंबर 2, या फिर उसको सिंपल इंप्रिजनमेंट दे सकता है यानी कि सादा कैद दे सकता है, या फिर उसकी मर्जी है कि वो मुजरिम को सजा जो दे उसका कुछ हिस्सा सिंपल हो, कुछ हिस्सा रिगरस हो, यानी कि सादा कैद और बामुशक्कत कैद दोनों पर वो सजा मुहित हो सकती है। अब हम इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर जज साहब ने एक मुजरिम को किसी जुर्म में 3 साल की कैद सुनाई। अब जुर्म की नौयत ऐसी है कि जज साहब उसको रिगरस इंप्रिजनमेंट भी दे सकते हैं और सिंपल इंप्रिजनमेंट भी दे सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जज साहब के इख्तियारात में है कि चाहें तो वो उस शख्स को 3 साल की जो इंप्रिजनमेंट दे रहे हैं वो रिगरस दे दें, या फिर उसको 3 साल की सिंपल इंप्रिजनमेंट दे दें, या फिर चाहें तो उस मुजरिम को 1 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट दे दें और 2 साल की सिंपल इंप्रिजनमेंट दे दें। ये जज साहब के अपने इख्तियारात में होगा। सेक्शन 60 के तहत जज साहब अपने इख्तियारात उस टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो किसी मुजरिम को सजा दे रहे हों, और जब वो सजा दे रहे हों तो उस सेक्शन के तहत उनको इख्तियार हासिल हो कि मुजरिम को या तो वो सिंपल इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं या फिर रिगरस दे सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जज साहब की अपनी सवाबदीद है कि उसको रिगरस दें, सिंपल दें, या कुछ हिस्सा रिगरस दे दें या फिर कुछ हिस्सा सिंपल दे दें। एक और बात आपको सेक्शन 60 के हवाले से बताता चलूं कि इसका जो जिक्र किया गया है इख्तियारात का, ये लाइफ इंप्रिजनमेंट के हवाले से नहीं है, क्योंकि लाइफ इंप्रिजनमेंट तो होती ही कैद बामुशक्कत है, उसमें सादा कैद तो होती नहीं। ये लाइफ इंप्रिजनमेंट के अलावा जो दूसरी सजाएं हैं उनके हवाले से है। उनमें भी वो सजाएं जिसमें ऑप्शन दी होती है कि जज साहब की साबित है कि उसको सादा इंप्रिजनमेंट दें या रिगरस दें, उस हवाले से ये सेक्शन 60 है।
अदालत को ये भी देखना पड़ता है कि जहां किसी मुजरिम ने जुर्माना अदा नहीं किया तो उसको जब कैद की सजा दी जाए तो वो सादा कैद की सजा दी जाए। उसका मकसद ये होता है कि अगर उनको कैद बामुशक्कत की सजा दी जाए तो उससे वो आदी और सख्त किस्म के मुजरिमों के साथ रह सकते हैं। सादा सजा देने से ये फायदा होगा कि वो आदी और सख्त किस्म के जो मुजरिम हैं उनकी जो कंपनी है उससे दूर रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 61 और सेक्शन 62। ये दोनों सेक्शंस इंडियन पेनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 1921 के तहत मनसूख हो चुके हैं। व्यूअर्स, आप पाकिस्तान पिनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में मौजूद पाकिस्तान पिनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।